तो दोस्तों आज की कहानी है हमारे राजस्थान के एक गांव की, जो कि अगर हम बात करें कि कहानी है राजस्थान के एक अलवर जिले की पहाड़ियों गोद में बसा हुआ भानगढ़ किला। कहानी समृद्ध और भव्य नगर का केंद्र था, जो कि 1573 में राजा भगवंत दास के छोटे पुत्र माधव सिंह के लिए इस किले पर नगर की नींव रखी गई थी। कहते हैं कि 9,000 से अधिक घर, रंगीन बाजार, भव्य महल की कलाओं के मंदिर, ईस्वी में राजा मंदिर थे। भानगढ़ व्यापार और संस्कृति का गढ़ था, जहां से दूर दूर के व्यापारी कलाकार आते थे। लेकिन 18वीं सदी के आते आते यह नगर वीरान होने लगा। क्या वजह थी कि जो उस उजड़ापन की, क्या कोई श्राप था या फिर प्रकृति का कहर? चलिए सुनते हैं आज की इस कहानी में। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इतिहासकारों के अनुसार अगर हम बात करें तो भानगढ़ का पतन कई वजह से हुआ था। 1720 के आसपास भयंकर अकाल, पानी की कमी और 1783 के चालीसा अकाल ने कई लोगों को पलायन के लिए यहां से मजबूर कर दिया था। लोग यहां से वहां, वहां से वहां पलायन कर गए। इन स्रोतों के अनुसार पड़ोसी राज्यों के आक्रमण और मुगल की साम्राज्य की गिरावट ने भी इस नगर की नींव हिला दी। लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि भानगढ़ की वीरान के पीछे कोई अलौकिक शक्ति या कोई श्राप है। भानगढ़ की सबसे चर्चित कहानी राजकुमारी रतावती और तांत्रिक सिंधिया की। रतावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थी। उनके विवाह के प्रस्ताव दूर दूर शहर से आए थे, राजघरानों से आते थे। लेकिन एक दिन बाजार में इत्र खरीदते समय उनकी नजर एक तांत्रिक सिंघिया पर पड़ी। सिंघिया जो काले जादू का माहिर था। रतावती को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सिंघिया ने इत्र की शीशी में वो मोहिनी मंत्र डाल दिया ताकि रतावती उस पर मोहित हो जाए। लेकिन रतावती उसकी चालाकी भांप ली। उन्होंने इस इत्र को बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, वो पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कता चला गया और उसे कुचल डाला। मरते मरते सिंह ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर कभी आबाद नहीं हो पाएगा। यहाँ के लोग कभी शांति नहीं रह सकते हैं। कहते हैं कि अगले ही वर्ष में भानगढ़ पर हमला हुआ और रतावती और सहित राज्य उजड़ गया। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि रतावती की आत्मा आज भी किले के खंडरों में भटकती है। रात के सन्नाटे में कभी कभी पायल की झनकार, स्त्रियों की हंसी या फिर किसी अदृश्य साया की आहट सुनाई देती है। क्या लगता है, जो राज्य को शांति के लिए तरस रही? भानगढ़ के पतन की दूसरी प्रसिद्ध कहानी है साधु बालूनाथ की। जब राजा भगवंत दास ने किले का निर्माण किया तो उन्होंने तपस्या कर रहे साधु बालू से अनुमति ली। साधु ने एक शर्त पर अनुमति दी, लेकिन किले की छाया कभी मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ, नगर नष्ट हो जाएगा। शुरू में राजा ने शर्त मानी, लेकिन समय के साथ किले की ऊंचाई बढ़ती गई और एक दिन साधु की कुटिया पर छाया पड़ी। उसी दिन भानगढ़ का पतन शुरू हो गया था। आज भी किले के आसपास एक छोटी छोटी सी छतरी या कुटिया दिखती है, जिसे साधु की छतरी कहा जाता है। स्थानीय लोग अगर मानते हैं तो किले की आपस में कोई छत नहीं
टिकती है, जो भी बनाएगा उसकी छत गिर जाती है। किले के खंडहरों में आज भी अधिकांश घरों में दुकानें बिना छत के हैं, मानो आज श्राद्ध भी जीवित है। भानगढ़ किला सिर्फ एक अपने रहस्यमय इतिहास के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर से बने किले में राजपूत और मुगल शैलियों की सुंदरता संगम को देखने को मिलता है, जिसके 5 प्रमुख लाहौरी गेट, अजमेर, फूलबाड़ी गेट, दिल्ली गेट और प्रमुख द्वार हैं, सुरक्षा और सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। किले के भीतर सोमेश्वर, गोपीनाथ, केशव राय, मंगला देवी, गणेश और हनुमान के मंदिर, जिनकी नक्शाई और स्थापनी जो कला थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। गोपीनाथ का मंदिर करीब 14 फीट ऊंचे चबूतरे में बना है और उसकी दीवारें पर कई बारीक नक्शाई युग के जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने उस पर शिल्प दर्शाई है। नचनी की हवेली, झरोखों वाले भवन और राजा का महल सब मिलकर उस समय का रॉयल जीवन शैली को दिखाता है। पर ऐसा क्या हुआ था कि जो पूरा का पूरा नष्ट हो गया? किले के अंदरूनी हिस्से में राजा का महल, उसकी जो कभी 7 मंजिला था। महल के ऊपरी हिस्से में चमगादड़ों का बसेरा और नीचे की गलियों में कभी संगीत नृत्य महफिलें सजती थी। बाजार की टूटी दुकानें, हवेलियों में, मंदिर में घूमते हुए लगता मानो समय थमसा गया। भानगढ़ किले की सबसे बड़ी पहचान उसका भूतिया और रहस्यमय माहौल है। भारतीय अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से बताएं तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश यहाँ पे सख्त मना है। स्थानीय लोग मानते हैं कि हर रात होते यहाँ आत्माएं जाग जाती। कई पर्यटक दावा करते हैं जिन्होंने किले में अजीब आवाजें, फुसफुसाहट, पायल की झनकार और कभी कभी स्त्री या पुरुष की परछाइयां देखी। कुछ लोगों ने अचानक ठंड का एहसास, उपकरणों का खराब हो जाना या किसी अदृश्य शक्ति से छूने का अनुभव दिलाता है। स्थानीय गाइड कहते हैं कि रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है, जो भी रुका वो कभी लौट कर नहीं आया। कुछ एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि तापमान में अचानक गिरावट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाने का कारण घटनाएं दर्ज की। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन अनुभवों के पीछे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वातावरण की बनावट, किले के पैदा होने से गूंजे जिम्मेदार है। लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच भानगढ़ की रहस्य छवि मजबूत होती जाती है। भानगढ़ की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, किले तक सीमित नहीं है। आपस के गांवों में आज भी बुजुर्ग रात को बच्चों को रतावती, सिंघिया और साधु बालू की कहानियां सुनाते हैं। जो लोक कथाओं में कहा गया है कि एक समय गांव की पुरानी आबादी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। हर घर लोग जैसे भाप बनकर उड़ गए। मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि रात में घंटियां की आवाज, पदचाप और अजीब घटनाएं सुनाई देती।